सुप्रभात। बैठो। कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमारा परीक्षा आने वाला है, वार्षिक परीक्षा होने वाली है हमारी। तो हम लोग पुनः अवलोकन कर रहे हैं। तो हम लोग आज एक पाठ का पुनः अवलोकन करेंगे। उस पाठ का नाम क्या है? इब्राहिम गर्दी। क्या है? इब्राहिम गर्दी। आज इस पाठ को हम लोग पुनः अवलोकन करेंगे। अच्छा, ये पाठ हम लोगों ने पढ़ा था, तो इस पाठ के विषय में हमने क्या जाना था? कोई मुझे बताएगा? कोई भी एक जन बताओ कि इस पाठ के विषय में हमने क्या जाना था, क्या पढ़ा था? किसी को याद नहीं याद है? चलो कोई नहीं, फिर से और एक बार पुनः अवलोकन करते हैं। बताओ दिशा। राजा का नाम क्या था? बोलो। अहमद शाह अब्दाली। चलो बैठो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मुझे बताओ इस पाठ से हम लोगों ने क्या सीखा था? ईमानदारी, देशभक्ति, ठीक है, कि अपने देश से बड़ा और कुछ, देश के लिए सेवा करना, ईमानदारी करना, उससे बड़ा और कुछ धर्म नहीं होता। तो इस विषय में हम लोग और एक बार इस पाठ को पढ़ते हैं। तो इस पाठ को मेरे लिए कोई पढ़ेगा? कोई है जो मेरे लिए पढ़ेगा? अक्षत, आप पढ़ो। ऊपर वाला, उसका शीर्ष बिंदु पढ़ना। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है। मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की लंबी सूची है। प्रस्तुत पाठ में इब्राहिम गर्दी की अपने मुल्क के प्रति वफादारी को दर्शाया गया है। जुल्म और अत्याचार के सामने उस सूरमा ने अपने घुटने नहीं टेके। अपनी आन बान और स्वाभिमान के लिए इब्राहिम गार्दी ने खुद को कुर्बान कर दिया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जैसे कि अक्षत ने कहा कि हमारे देश का, हमारा भारतवर्ष, ठीक है, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे वीर सेनानियों ने जन्म लिया है। जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, गुरु गोविंद सिंह भी थे, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने जन्म लिया, बहुत सारे महान आत्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए बहुत उन्होंने मेहनत किया। कुछ लोगों ने तो प्राण भी त्याग दिए। आप लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानते होंगे ना? तो जैसे हमारे देश के सैनिक क्या करते हैं? वो सीमा पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि कब दुश्मन की गोली कहीं से भी आ सकती है, उनको कोई परवाह नहीं, बस वो डटे रहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा नहीं है, मैंने देखा था, जो हमारे वीर सैनिक जो सीमा पर खड़े रहते हैं, लद्दाख जैसे बर्फीले विहर जगहों पर, इतने बर्फ में, जंगलों में, नालों में, कीचड़ों में, कई जगह पे, वो क्या है? वो उनको क्या मजा आता है? नहीं ना। वो अपने देश की रक्षा करते हैं, बाहर के दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इब्राहिम गार्दी भी ऐसे ही एक थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण त्यागे और दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेका। अगला आदर्श। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गार्दी अंत तक लड़ता रहा, परंतु घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। इस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गार्दी को शुजाउद्दौला के टीले में जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था,
पकड़कर रख लिया था। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। उसे इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। शुजाउद्दौला इब्राहिम गाजी की उपस्थिति से इनकार नहीं कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया। उसने हर हालत में इसी पल जाना होगा। शुजाउद्दौला का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के देश 1000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल पड़ा है। कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना। उसे अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजाउद्दौला को उसके आदेश का पालन करना पड़ा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप एक बात देखते हैं कि इब्राहिम गाजी जो मराठों की ओर से लड़ रहा था वो घायल हो गया। घायल होने के कारण पकड़ा गया। अब अहमद शाह अब्दाली जो कि के खिलाफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ रहा था और शुजाउद्दौला ने उसको अपनी छावनी में रखा क्योंकि वो घायल था, उसका चिकित्सा चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था। अब अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम गाजी के नाम से चिढ़ थी क्योंकि अब एक तो पहली बात तुम मुगल होने के बावजूद वो मराठों की ओर से लड़ रहा था, ठीक है। तो और कई कारण है, आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। और भी कई कारण थे। तो मुगल होने के बावजूद क्या वो मराठों की ओर से लड़ रहा था, उसको उसकी चिढ़ थी। तो उसने क्या कहा, अपने दूत से खबर भिजवाया कि तुम इब्राहिम गाजी को हमें सौंप दो। तो शुजाउद्दौला ने मना किया कि अभी वो घायल है, घायल को जैसे क्या था हम लोगों ने महाभारत में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था महाभारत में कि जब सांझ के समय जो शंख नाद हो जाएगा उसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ेगा अगर दुश्मन एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं था। क्या वो घायल होने के बावजूद भी इब्राहिम गाजी को क्या वहां ले आने के लिए कहा गया। तो शुजाउद्दौला ने कहा कि वो घायल है, उसको ठीक हो जाने दो, क्योंकि शुजाउद्दौला को मालूम था कि एट दी एंड अंत में उसको मार दिया जाएगा। अब घायल है बेचारा, उसको ट्रीटमेंट होने के बाद कम से कम कुछ देर तो वो मार सह लेगा। उसके लिए उसको क्या कर रहा था, उसको कुछ देर के लिए रोक रहा था। लेकिन दूत ने नहीं माना। बोला कि मेरे महाराज का आदेश है, मैं इसको पालन करना पड़ेगा। और उसने इब्राहिम गाजी को लेकर चला गया। प्रतीक आगे। इब्राहिम गाजी को अहमद शाह के सामने लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ नौकर हुए? सही है। तुमने निज़ाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निज़ाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। तुमने फिरंगी ज़बान भी पढ़ी है? जी हाँ, मुसलमान होकर फिरंगी ज़बान पढ़ी है। फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म, आप क्या कहते हैं अफ़गान शाह? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? बहुत बढ़िया, बैठो। यहां आप एक शब्द देखेंगे, क्षीण। क्षीण पड़ जाना। क्षीण मतलब क्या होता है? कमजोर। मतलब शुजाउद्दौला ने दूत को बोला कि नहीं भेजना है, नहीं भेजेंगे क्योंकि वो घायल है। लेकिन शुजाउद्दौला का जो रिक्वेस्ट था
जो उन्होंने उनसे अनुरोध किया था वो छीण पड़ गया, कमजोर पड़ गया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का आदेश था। अब ले जाया गया इब्राहिम गारदी को, इब्राहिम गारदी को ले जाकर अहमद शाह अब्दाली के सामने पेश कर लिया गया। अब यहां पे देखो एक बात आप लोग ध्यान से देखोगे, आप लोग तो सब लोग हिंदू हो, हमारा हिंदी पढ़ते हैं, हम लोग हिंदू है, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है, ठीक है, सब कुछ है। हम लोग क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना। क्या दूसरा जुबान पढ़ना क्या गलत है? दूसरी भाषा जानना गलत है? हम लोग काफी लोग इंडिया में रह के हम लोग चाइनीज, जापानीज, दूसरे लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। तो दूसरा भाषा जानना, दूसरे देश में जॉब काम करना गुनाह नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम गारदी को उस वजह से गुनाहगार ठहराया जो कि गुनाह नहीं था, ठीक है। उसने क्या क्या आरोप लगाया कि तुमने फिरंगी जबान पढ़ी, मराठों के साथ काम किया और भी बहुत बहुत कुछ, ठीक है। और उसको माफी मांगने बोलता, तौबा करना मतलब माफी मांगना कि मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। क्या उसने, इब्राहिम गारदी ने कोई गलती काम किया था, गलत काम किया था? नहीं ना, तो वो माफी क्यों मांगेगा? तो इब्राहिम गारदी ने कहा कि आपके देश में मुल्क से प्यार करने वाले को क्या तौबा करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है? ईमानदारी के लिए क्या माफी मांगना पड़ता है? तो इब्राहिम गारदी तो सच बता रहा है। अब देखो हमेशा एक चीज याद रखना, सच क्या होता है? कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली को ये सच, कड़वी सच चुभ गई उसको, ठीक है। अब सृजोई पढ़ो आगे। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर अब तक जो कुछ तुमने किया और पर तुमको तौबा करनी चाहिए। तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तुम तौबा और शर्म आप क्या कहते हैं? अफगान शाह आपको देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों की क्या तौबा करनी पड़ती है, और क्या उनको उसके लिए सिर ऊंचा करना पड़ता है। जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किसी से बात करते हो। अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा, जानता हूँ, और न जानते हो तो जानता। पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। वेरी गुड, बैठो। देखो अब यहाँ क्या अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, इसको कास्ट के संग, जाति के संग जोड़ दिया कि अब वो मुसलमान है, मुसलमान होने के कारण उन्होंने ये काफिरों वाला काम किया। मुझे ये चीज यहाँ समझ में नहीं आता। मैं अपने पर्सनली मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इब्राहिम गारदी ने क्या गुनाह किया था? कोई गुनाह किया था क्या? नहीं ना। वो अपना पेट पालने के लिए, अपना सर्वाइविंग करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसमें मुसलमान या हिंदू होने का क्या है? अब कोई जरूरत है, कोई पंडित है तो वो पूजा ही करेगा, क्या वो आर्मी में नहीं जा सकता? कोई क्षत्रिय है तो क्या वो लड़ता ही रहेगा हमेशा? वो क्या अकाउंटेंट का काम या पूजा पाठ नहीं कर सकता?
तो यहां पे अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम गारदी को क्या जाति में घेर लिया, बोला कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम मुस्लिम होके, मुसलमान होके तुमने ऐसे ऐसे कर्मकांड किए हैं, ठीक है। लेकिन इब्राहिम गारदी भी क्या एकदम कठोर जान था, वो अहमद शाह अब्दाली के सामने नहीं झुका, हारने के बावजूद भी, हार गया, घायल है, इसके बावजूद भी वो नहीं झुका। हमें भी ऐसे ही किसी भी परिस्थिति में जब हम कमज़ोर हों और हमारे परिस्थितियां विपरीत हो, हम विपरीत परिस्थिति में क्या करते हैं, लोग कोशिश करते हैं, डर जाते हैं, झुक जाते हैं, हाय तौबा मचाने लगते हैं। तो क्या हमें विपरीत परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उल्टा उस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, उस परिस्थिति से निकलने का लिए सोचना चाहिए, ठीक है। उस परिस्थिति से हम कैसे निकले इस बारे में, अगर देखो कोई भी, जैसे आप लोग का मैथ्स गणित आप लोग बनाते हो, तो वो गणित कहाँ एडिशन होगा, कहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, आप लोग सोच सोच के निकालते हो ना कि यहाँ, अच्छा यहाँ एडिशन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ऐसे रखे, यहाँ जोड़ होगा तो यहाँ घटा होगा, कहाँ भाग होगा, निकालते हो ना। तो जब भी कोई भी समस्या हो, उस समस्या को हम लोग क्या शांत बैठ के उसको, उसका समाधान निकालना चाहिए, ना कि इब्राहिम गारदी देखो उतना बड़ा बादशाह, वो चाहता था तो कि जो होगा देखा जाएगा, आर या पार, दो हाथ लड़ लेते हैं, बोल सकता था, नहीं उसने नहीं, उसने क्या किया, ठंडे दिमाग से जवाब दे रहा था। अहमद शाह अब्दाली उल्टा गुस्सा हो रहा था उस पर, लेकिन वो नहीं हो रहा था। आज हमने इस इब्राहिम गारदी के जो स्टोरी है, कहानी है, इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में क्या करना चाहिए, झुकना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उस मुसीबत को हम लोग जितना आराम से हो सके, उस मुसीबत को आराम से उसको सॉल्व कर सके, उसका समाधान निकाल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग कल इसका पुनः अवलोकन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।